नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मशहूर पर्यावरणविद और समाज सेवी जिन्होंने काफी कार्य किया समाज सेवा के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है, इनको जो भोपाल और मध्य प्रदेश में जाना जाता है वो जाना जाता है जॉब कंसल्टेंट के रूप में। इन्होंने बहुत सी संस्था को, बहुत से स्टूडेंट्स को और बहुत ही बेरोजगार लोगों को काफी नौकरी दी है। और नौकरी के लिए जब भी कोई स्टूडेंट अगर किसी को याद करता है तो वो नाम, ये एकदम आप सही बोल रहे हैं, वो नाम है RN पटेल जी का। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं मिस्टर RN पटेल और बताएंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि नौकरी की अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं तो इस समय क्या माहौल चल रहा है और कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं और युवाओं का क्या रुझान है नौकरी को लेके, किस तरीके से आप उनको नौकरी प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या उनको उचित नौकरी मिल रही इस समय? देखिए, अगर नौकरी की बात की जाए तो निश्चित रूप से मैं इसमें ये कहूँगा कि लॉकडाउन के बाद से और कोरोना के बाद से बेरोजगारी तो बढ़ी है और बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लाखों युवाओं की नौकरी चली गई है और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी उन्होंने अपने बहुत सारे कर्मचारियों को निकाला है या फिर कम सैलरी पर काम करने को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है या विकल्प खत्म हो गए हैं। आपके पास दुनिया में हजारों विकल्प हैं। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां अगर आप एक नौकरी छोड़ते हैं तो दूसरी नौकरी आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। इसलिए मैं ऐसे सभी युवाओं से बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निराश ना हो। आप कभी भी स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज के हेल्पलाइन नंबर पर 9617367946 पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उस समय तो डेफिनेटली हमारा प्रयास होता है कि हम इमीडिएटली ऐसे युवाओं को नौकरी में ज्वाइनिंग करें। मतलब नौकरी के लिए युवा किसी भी तरह से चिंतित ना हो, तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार समुचित व्यवस्था कर पा रही है रोजगार को लेकर? आप तो अभी तक केवल आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे भारत का हर नागरिक चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो इंजीनियर हो, IITN हो या फिर कोई बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से भी हो, IIM से भी हो। देखिए, अगर सरकार की आप बात करेंगे तो सरकार चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकार केवल जुमलेबाजी कर सकती है। मोदी जी ने युवाओं को ठगा, लूटा, बेरोजगारों को इस तरीके से लूटा कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश का युवा एक वोट नहीं देने वाला है। क्यों? उसका कारण बता दूं। मोदी जी ने एक जुमला दिया कि 2 करोड़ लोगों को, हम 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन 2 करोड़ आप देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी भी लॉकडाउन और कोरोना के कारण नौकरी चली गई। तो अगर सरकार की बात की जाए तो जुमलेबाजी एक चीज, और दूसरी चीज सरकार इतनी डरपोक है, भाजपा की सरकार इतना डरती है। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। चाहे डॉक्टर्स एसोसिएशन वाले हों, चाहे पटवारी एसोसिएशन वाले हों, चाहे बैंक वाले हों, अगर ये काम नहीं करते हैं और इन पर कोई आरोप लगता है या आम आदमी इनकी कहीं शिकायत करता है तो इनके पास एक सीधा फंडा होता है कि आप हड़ताल पे चले जाइए। हड़ताल पे गए डॉक्टर एसोसिएशन वाले, सरकार पे प्रेशर बनाए कि हम सामूहिक इस्तीफा कर रहे हैं। मैं बोलता हूं सर, जो भी लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स हो चाहे पटवारी एसोसिएशन, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, घूस लेते हैं, आम पब्लिक का काम नहीं करते हैं और सबसे घूस लेते हैं। हम तो बोलते हैं अगर ये जिस दिन हड़ताल पे जाते हैं इनको सबको, सारे लोगों को एक तरफ से सस्पेंड करके और घर पे बिठा देना चाहिए। और 2 लाख रुपए जो तनख्वाह सरकार को देनी पड़ रही है, हमारे बेरोजगार भाई बहन 15 से 20 हजार की सैलरी में काम करने को तैयार हैं, आप सस्पेंड करिए। एक चेतावनी, एक अल्टीमेटम दीजिए कि भाई आप हड़ताल वापस कीजिए, क्योंकि इनकी हड़ताल ही अनलीगल होती है ना। आप घूसखोरी कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो, आप सरकार का पैसा खा रहे हो और उसके बाद आप हड़ताल कर रहे हो कि हमारी सैलरी, साहब 1.5 लाख रुपए आप तनख्वाह ले रहे हो, उसके बाद हड़ताल पे जा रहे हो। इनको सबको सस्पेंड करके बेरोजगार युवाओं की भर्ती करना चाहिए सरकार को। सारे गवर्नमेंट जॉब वाले सारे अधिकारी एक दिन में सही हो जाएंगे और करप्शन करना बंद कर देंगे। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो हड़ताल का एक फंडा बना रखा है इन लोगों ने। अगला क्वेश्चन आप पहले सोच लो। नहीं तो आप जो भाजपा का इतना विरोध कर रहे हैं तो क्या आप किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं क्या? नहीं, देखिए पार्टी वाली यहाँ पर बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ चाहे सरकार भाजपा की हो
चाहे सरकार कांग्रेस की हो, मैं उस व्यक्ति से ताल्लुकात रखता हूं, उस सरकार से ताल्लुकात रखता हूं जो सही काम करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ये बोल रहा हूं युवाओं से कि आप भाजपा को सपोर्ट कीजिए कि कांग्रेस। जो सही काम करे, जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार सही काम करे, मैं उसका सपोर्टर हूं। तो आपके पास क्या इसके कोई तथ्य हैं क्या, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे और मोदी जी पे, इसके लिए आपके पास तथ्य क्या है? नहीं, सबसे बड़ा तथ्य तो ये है, ये जो मोदी मीडिया वाले प्रचार करते हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपने कभी मोदी जी से ये सवाल पूछा? मैं तो बोलता हूं कि आपको क्या मोदी जी ने पैसा दिया है? भाजपा वालों ने क्या आपको फंडिंग की है कि आप जाके आर.एन. पटेल से ये सवाल करिए? हमारे जो युवा बेरोजगार भाई बहन हैं, वो पिछले जब से 21वीं शताब्दी लगी है तब से बेरोजगारी इस कदर से बढ़ गई है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। राम मंदिर के लिए लोगों ने चंदा किया, सब सारी चीजें हुई, लेकिन अगर ये जो पैसा हम मंदिर निर्माण में और इन सारी चीजों में खर्च कर रहे हैं, धर्म एक आस्था का विषय, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार को क्या इस दिशा में प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारे जो बेरोजगार भाई बहन आज परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कहीं ट्रेनिंग स्कूल बनवा दी जाए, उनको ऐसी टेक्निकल चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके। तो क्या सरकार इस बारे में कभी सोचती है? और अगर इस बात की आप बात करेंगे कि हम सरकार के विरोधी नहीं, हम तो बोलते हैं कि ये जो मीडिया वाले हैं, जो गोदी मीडिया, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे जी न्यूज हो, ये सारे के सारे लोग पैसा लेकर के खबर दिखाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये खुल करके ये बात बोल रहा हूं, हम तो यहां तक तैयारी कर रहे हैं कि अगर दैनिक भास्कर वालों ने पेड न्यूज छापना बंद नहीं की और सरकार की तरफदारी बंद नहीं की, तो हम 10,000 लोगों को इकट्ठा करके और दैनिक भास्कर की प्रतियां जलाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं। और मैं बेरोजगार भाइयों से अपील करूंगा, सारे बेरोजगार भाई मेरे साथ में आएंगे इस बात के लिए, सपोर्ट को लेकर के। बेरोजगार भाइयों का आपके पास क्या समर्थन है और बेरोजगार लोगों का आपका मतलब आपके पास क्या डेटाबेस है, क्या समर्थन, और इस बात को लेके जिस पे आप बोल रहे हैं कि आप इतनी बड़ी एक्टिविटीज करने जाएंगे जो पूरे प्रदेश को हिला सकता है, तो इसमें आपका क्या जनसंपर्क है, किस तरीके से आपको सहयोग है? देखिए, अगर आज की डेट में बात की जाए, हम पिछले लगभग 8 से 10 सालों से अपने भाइयों के लिए, अपने बेरोजगार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम 10 लाख लोग मुझसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और मुझे अपने सभी भाइयों पे, अपने सभी कैंडिडेट्स पे भरोसा है कि जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी उस दिन 1 लाख लोग मेरे साथ कहीं भी खड़े होने को तैयार हैं। और ये सारे गोदी मीडिया वालों को और भाजपा सरकार को, जहां भी ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए चेतावनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी समय की कमी के चलते हम ये जानना चाहेंगे लास्ट में आपका युवाओं को, बेरोजगारों को और देश की खुशहाली के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं युवाओं से अपील करूंगा कि आप निराश ना हो, आप मेरे साथ बस समर्थन में खड़े हो जाइए। और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं सरकार को तो दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन जितने भ्रष्ट आईएएस अधिकारी हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उनको ये चेतावनी भी दे रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी कर रहा हूं कि आप करप्शन करना बंद कर दीजिए। और हमारे अगर युवा भाई परेशान होंगे तो मुझे अगर उसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं सीना ठोक करके आज ये बोल रहा हूं, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन बेरोजगार भाइयों को परेशान नहीं होने दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेरोजगारी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, सत्याग्रह करने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। ऐसा डेडिकेशन, ऐसा डिवोशन और ऐसा प्रतिबद्धता जो देख के बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ थे आर.एन. पटेल, जो समाजविद भी हैं, सामाजिक विद्वान भी हैं और साथ में बेरोजगारी दूर करने का इन्होंने ठाना है। तो आपका नारा क्या है? देखिए, हमारा नारा है बेरोजगारी हटाओ, देश बचाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड डे, बाय बाय।